ईश्वर जी, 17 अगस्त को पटवार का पेपर है। जी। बच्चों को पेपर किस तरीके से देना चाहिए, क्या कौन कौन से क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि जो नए पैटर्न के एग्जाम्स हैं वो आपने बहुत सारे दिए हैं और लगभग में आप सफल भी रहे हो। बिल्कुल। वर्तमान में एक आपने बच्चों के लिए कि थर्ड ग्रेड वालों के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, बच्चों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा सराहा था। हम चाह रहे हैं कि 3 दिन है एग्जाम के, बिल्कुल। पटवारी की एक बहुत अच्छी रणनीति बताइए बच्चे जिससे अच्छा पेपर दे सके बिल्कुल। बेहतरीन तरीके से, शॉर्ट में 10 मिनट के अंदर। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे बच्चे भी, हम भी आभारी रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि 17 अगस्त के दिन आपके पटवार की मुख्य परीक्षा है वो आपके आयोजित होने जा रही है। 2 शिफ्ट में आपके पेपर होगा और उस 2 शिफ्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी बोर्ड की सुविधाएं रही उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पेपर का आयोजन किया जा रहा है। एक सामान्य अगर अपन चर्चा करें तो किसी भी एग्जाम में सफलता के 2 सबसे बड़े राज होते हैं। सबसे पहला राज होता है वो होता है आपकी तैयारी, जो कि आपकी अब तक हो चुकी है। और दूसरा सबसे बड़ा राज होता है एग्जाम हॉल में आपकी रणनीति। वो जो तय समय होता है एग्जाम हॉल के अंतर्गत और उस समय तक आप अपने आप को कितना अत्यधिक और बेहतरीन मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने आप को बेहतरीन रूप में आप समायोजित कर पाते हैं, ये आपकी सफलता में एक निर्णायक भूमिका होती है। इसलिए मैं आपको कुछ साधारणतः कुछ सामान्य टिप्स देता हूं और उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर जब एग्जाम हॉल में जाओ तो पेपर अटेंड करने के दौरान इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, सामान्य बात जिसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं, तो आप एग्जाम हॉल में जैसे कि आजकल तय नियम है कि एग्जाम प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाता है। इसका मतलब आपको उससे पहले समय में आपको वहां तक पहुंचना होता है। और पिछली कई 2-3 भर्तियों में मेरे पास कम से कम 5-5, 10-10 विद्यार्थियों के ऐसे कॉल है, सर हमारा एग्जाम छूट गया, हमारा एग्जाम छूट गया। और अगर आप दौड़ते दौड़ते उस एग्जाम हॉल तक पहुंच रहे हो तो ये आपका सबसे पहला मनोवैज्ञानिक दबाव वहीं पे क्रिएट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अपने समय से पहले लेकर आप इन चीज़ों को चलें। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है ट्रैफिक रूल्स की वजह से या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कई बार जाम हो जाने की वजह से आपके डिले होते जाते हैं। मन में एक विशेष प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव अंदर से उत्पन्न होता जाता है। इसलिए इस दबाव से बचने का मुख्य एक ही कारण है कि आप तय समय से अपने एक अच्छा सा गैप लेकर चले कि एग्जाम हॉल पे बिना किसी टेंशन के पहुंच जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात, एग्जाम हॉल पे जब आप एंटर होंगे तो जब भी मैं हर बार एक बात बताता हूं कि तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को डर लगता है। हर एक कैंडिडेट को तैयारी करने वाले को डर लगता है। इसलिए आप इस चीज से कभी भी ध्यान रखना, अपने आप को इतना प्रेशराइज महसूस नहीं करना है कि आप घबराने तक लग जाओ। इसलिए वहाँ के इन्वायरमेंट में अपने आप को थोड़ा सा सटीक और सहज बनाने के लिए आप शुरुआती तौर पर उस विषय के साथ पेपर प्रारंभ करें जिस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को हल करें। लेकिन मैं हमेशा एक छोटी सी सलाह देता हूं, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है और जिन्होंने बहुत शानदार व्यवस्थित तरीके से पहले से तैयारी कर रखी है, वो पेपर को एक बार जरूर एग्जामिन करें पूरा। आप 5 मिनट के अंदर एक बार सरसरी नजर से उस पूरे पेपर को पढ़ सकते हैं। पेपर के अंदर आपको किन किन विषयों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो पहला सेगमेंट है जिसमें जनरल साइंस, इंडिया जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपके दे रखी है। 38 टोटल क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान रखना, एक तो इसमें ज़्यादातर पर्यावरणीय मुद्दों से रिलेटेड चीज़ें अधिक पढ़ के जाना है। अभी आपके करंट इश्यू के दौरान आपके कोई जैसे आंध्र प्रदेश है, आपके वेटलैंड है, कोई विशेष झील, कोई विशेष स्थान किसी कारणवश फेमस रहा हो, उनको थोड़ा सा अच्छे ढंग से देखकर जाएं। दूसरा, यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चन आएंगे, उसको अब नहीं पढ़े। जहाँ तक मेरी राय है, आज के बाद पिछले अगले 2-3 दिन तक इन चीज़ों को अब आप वापस राजस्थान जीके को रिवाइज नहीं करें, क्योंकि इससे पहले आप इन चीज़ों को बहुत बार घिस चुके हो। इसलिए 30 क्वेश्चंस के लिए आप इस चीज़ को होल्ड कर दें। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी में 2 टाइप के क्वेश्चंस, एक तो आपके व्याकरण वाले ऐसे प्रश्न जो कि कंसेप्ट पर आधारित होते हैं, उन प्रश्नों को बहुत अधिक बेहतरीन तरीके से समझें और उसके बाद में उत्तर दें। वोकेब से रिलेटेड अगर आपको चीज़ें आ रही है तो अटेंड करें, नहीं आ रही है तो नहीं अटेंड करें, क्योंकि माइनस मार्किंग की ओर लेकर जाती है। इसलिए वोकेब रिलेटेड चीज़ें अगर आपको आए
तो ही ढंग से अटेंड करना है, क्योंकि वहाँ पर अपना मन चल जाता है कई बार कि नहीं नहीं मैं टिक लगा देता हूँ, टिक लगा देता हूँ। वो टिक नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा अपने आप को पीछे बैक खींच लेना है। एक इसमें आपके दे रखा है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, अर्थात गणित और रीजनिंग, और टोटल इसमें आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं, गणित के क्वेश्चंस को आप एज जितना फास्ट हो सके उतना, जिनकी कैलकुलेशंस वगैरह चीजें शार्प है, वो थोड़ा सा फास्ट करके रखें। रीजनिंग में समय खराब नहीं करें कभी भी, भूल कर भी कभी भी रीजनिंग में समय खराब नहीं करें, क्योंकि रीजनिंग में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अपन पैटर्न को नहीं पहचान पाते हैं। कोई संख्या अनुक्रम है वो माइंड में अपने आ ही नहीं रहा है और अपन जबरदस्ती उसमें उलझे पड़े, 2 मिनट 3 मिनट उस क्वेश्चन में खर्च कर दिए, फिर ये अपनी सबसे बड़ी नासमझ होगी। इसलिए हमेशा रीजनिंग समय खराब करने के लिए दी जाती है। आपके पास उचित समय है तो ही उन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करें, अदरवाइज जो जो आपको आ रहे हैं इजीली उनको एक बार आप जल्दी जल्दी फटाफट है उन सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर लेवे। अदरवाइज जैसे कई बार अपन इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन में फंस गए, कोई भी सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, उसका पैटर्न अपने को समझ में नहीं आया, तो ऐसे प्रश्नों को ईगो पर कभी भी नहीं ले। ऐसे प्रश्न है वो आपके समय खराब करने के लिए दिए हुए होते हैं। उन 5 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस के चक्कर में आप जो 10 मिनट खराब कर लेते हो, उसकी वजह से आपके बाकी के 15 क्वेश्चन बिगड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी जब भी 1-1.5 मिनट से ऊपर का समय जा रहा है, 2 मिनट से ऊपर का जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दे, ड्रॉप करें, आगे चले जाइए। वापस समय हो तो अपन वापस बैक आएंगे, तब तक आपका माइंड उन क्वेश्चंस को हिट कर चुका होगा, अपने आप ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे। इसलिए रीजनिंग में समय खराब नहीं करें। फिर बता रहा हूं मैं आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कंप्यूटर, अब कंप्यूटर आपको थोड़ा सा एक दिन मेरे हिसाब से लगभग आपको 5-6 घंटे तक एक बार कंप्यूटर का वापस ढंग से रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन बहुत बड़ी अमाउंट में क्वेश्चन है, 10% है पूरे सिलेबस का। जो कैंडिडेट गणित में, कंप्यूटर में, इंडिया जीके में, इनमें आगे निकलेगा, क्योंकि इंग्लिश में अपन मान सकते हैं कि कुछ ही अभ्यर्थी होते हैं वो बहुत अच्छा श्रेष्ठ कर पाते हैं, यानी पूरे में से पूरे तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जिसमें औसतन लगभग सबके इक्वल से नंबर लगभग बन रहे होते हैं। कंप्यूटर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण टाइम अब आप निकालें 15 क्वेश्चंस के लिए, और उसमें भी ध्यान रखें MS ऑफिस को ढंग से पढ़ें, MS ऑफिस को थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, इंटरनेट और नेटवर्किंग थोड़ा व्यवस्थित पढ़ें। मेरे को पता है कीबोर्ड माउस आपने पहले ही रट लिए, तो उनको छोड़कर नेटवर्किंग, इंटरनेट और MS ऑफिस में भी सबसे अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वर्ड और एक्सेल पे, और उसको थोड़ा सा आप व्यवस्थित तरीके से देख लें। शॉर्टकट की वगैरह को एक बार आप वापस रिवाइज कर लें। करंट जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन करंट को आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग एक बार नज़र में से निकाल लें। नया ज्ञान पढ़ने की कोशिश नहीं करें। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि आपका जहाँ पे भी एग्ज़ाम सेंटर आता है, जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट में है तो आप नाइट में पहले दिन ही पहुँच जाएं। कभी भी इस मॉर्निंग का रिस्क नहीं लें, क्योंकि उससे फिर आपका जो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर आप पे क्रिएट होता है वो अधिक हावी हो जाएगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत और जिसको मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, कई बार क्या करते हैं, पेपर ओपन करते हैं, कंटिन्यू 5 क्वेश्चंस अपने को नहीं आ रहे, इतने में अपन आपा खो देते हैं। सबसे बड़ी गलती है ये। आपको एग्जाम हॉल में अपने आप को इतना व्यवस्थित और इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, क्योंकि वही समय है जो कि आपका एक फ्यूचर क्रिएट करेगा। इसलिए वहाँ पर बैठने के बाद अपने आप को एकदम क्लियरली कंफर्टेबल महसूस करें। किसी भी आसपास के अभ्यर्थी से कोई भी बात नहीं करें कभी भी, है ना। ये हमेशा आपके लिए किसी प्रकार का फायदेमंद चीज़ें नहीं हो सकती है। दूसरी बात, ओमार शीट भरने का व्यवस्थित तरीके का ध्यान रखें। ओमार शीट एकदम सटीक तरीके से भरें। रोल नंबर भरते समय आप 2 बार कन्फर्म कर लें। और रोल आपकी ओमार शीट कैसे भरी जाती है, मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत वो एक आपको तरीका बता रखा है कि उसके अकॉर्डिंग आप ओमार शीट भरोगे तो कभी भी गलतियां नहीं होगी। ओमार शीट में 30-30 क्वेश्चन के सेगमेंट में आप ओमार शीट भरें। एक साथ नहीं बढ़नी है, एक एक क्वेश्चन की नहीं बढ़नी है। 30 क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें मान लो कि आपको 23 क्वेश्चन आ रहे थे, तो उन 23 क्वेश्चन को भरते समय टैली करने का अवश्य ध्यान रखें। एक अंगुली आपकी पेपर पर और एक आपका पेन है वो हमेशा
ओएमआर शीट पर आपके टिक पॉइंट पे होना चाहिए। 2 बार, एक बार क्रॉस चेक करने के बाद ही भरे, बिना क्रॉस चेक किए कभी भी आपको ओएमआर शीट नहीं भरनी है। फर्स्ट शिफ्ट वालों को पेपर नहीं मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट वालों के पेपर है वो जमा किए जाएंगे, बाद में वेबसाइट पर आपके पेपर अपलोड किया जाएगा। इसलिए जितना आप एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत व्यवस्थित रह सकें उतना रहें। मानसिक स्वास्थ्य सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेंटली फ्री होके कभी भी भूखे एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाएं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप चीज़ें हैं वो ज़्यादा और भी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आप खा के और फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठे। मैं आप सब के लिए ये शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं कि इस पटवार भर्ती में आपका ज़रूर सिलेक्शन हो और आप एक बेहतर नागरिक के तौर पर पटवार की अपनी भूमिका के साथ किसी गांव में अपनी नियुक्ति है वो प्राप्त करें। आगामी स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और तत्पश्चात आपके एक शुभ भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।